परिक्रमा खंड जो है ऐसा है कि यहाँ पे कोई भी आदमी मांगता नहीं है, आश्रम वाला हो चाहे घर वाला हो, ये सेवा सिर्फ देना जानता है, किसी से लेना नहीं जानता है। तो बोले नहीं नहीं, हमारे द्वार पे आ गए और आप ऐसे सो जाओगे तो हमें मैया क्या बोलेगी। जिस सुलपानी से बात कहते कि लूटते थे पहले भैया भाई लोग, तो वही सुलपानी में ऐसा अनुभव था कि उन्होंने रात सबको बिठा के खिलाया। वैसी झोली हर एक के घर में घुमाते पूनम, जो जो दे दे वो लेना है और उसका सब पूरा इधर दे देना है। नहीं, ऐसी कोई दिक्कत हुई नहीं है अभी तक, मैया की कृपा है, आगे ही बढ़ते जा रहे हैं। तो वो इच्छा है कि आखिरी में तो 3 साल के लिए निकले और फिर यहाँ से घर जाए ही ना। माँ श्री नर्मदेहर, हम आज सूर्यकुंड धाम में हैं। आपने देखा होगा बहुत से नर्मदा प्रेमी, नर्मदा भक्त अकेले परिक्रमा करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे संत भी हैं जो परिवार के साथ इस नर्मदा परिक्रमा पथ पर माँ रेवा का आशीर्वाद प्राप्त करने आते हैं। ऐसे एक संत आज हमारे सानिध्य में हैं। आइए नर्मदा परिक्रमा को लेकर उनसे चर्चा करते हैं। महाराज जी नर्मदेहर। नर्मदेहर प्रभु नर्मदे। महाराज जी परिक्रमा में? हाँ, परिक्रमा में है, सपत्निक परिक्रमा कर रहे हैं, दोनों की साथ में परिक्रमा मैया करवा रही है, तो चल रही है परिक्रमा। कहाँ के रहने वाले? रहने वाले वैसे पूना के हैं, महाराष्ट्र। 7 दिसंबर से परिक्रमा शुरू की है, अभी यहाँ तक आ गए हैं। तो नर्मदा जी की परिक्रमा का मन इच्छा कैसे जागृत हुई? पहले तो हम पाठशाला में, वेद पाठशाला में अध्ययन करते थे। अध्ययन करते समय हमारे जो गुरुजी थे, गुरुजी ने एक बार परिक्रमा की थी, तो उनके साथ में जो हमारे सीनियर में थे लड़के थे, उनको सबको लेके गए थे और परिक्रमा करके आए थे। तब तो सिर्फ पता चला था कि नर्मदा परिक्रमा होती है या कोई ऐसी भी तीर्थस्थली है कि जो ऐसे भी तीर्थ है कि उस तीर्थ की परिक्रमा होती है, तो तब तो सिर्फ सुना और छोड़ दिया। तो बाद में थोड़े दिन होने के बाद पाठशाला का अध्ययन पूरा हो गया, बाहर आए। बाहर आने के बाद जो हमारे साथी थे, साथी का एक जो भाई था, उन्होंने पूरी परिक्रमा कर ली। पैदल परिक्रमा उनके हो गई, होने के बाद पता चला कि वो अभी जाके आ गए। तो फिर से वो भाव जो था, जो बचपन में सुना था, वो प्रकट हो गया। बाद में जो हमारे साथी थे, सब 5-7 जन मिल के परिक्रमा में निकल पड़े। तो परिक्रमा पूरी हो गई। पूरी होने के बाद शादी हो गई। तो शादी होने के बाद में इनको बताते थे कि ऐसी परिक्रमा की, परिक्रमा होने के बाद ऐसे यहाँ गए थे, वहाँ गए थे। सुनते सुनते इनके भी मन में हो गया कि हमें भी परिक्रमा करनी है। तो बोले करेंगे, थोड़ा 50 साल की उम्र में होने के बाद दोनों साथ में जाएंगे परिक्रमा में। शरीर जो था तो सब हिसाब से, या थोड़ा संसार कर ले बाद में जाते। तो नहीं बोले, अभी बाद का किसने देखा है, जाना है तो अभी ही जाएंगे। तो बोले जैसी मैया की इच्छा। हम बोले इतना चल नहीं पाओगे, धूप बहुत होता है। नहीं बोले चलना है तो अभी चलना है। तो फिर निकल पड़े, मैया की इच्छा है तो आ गए। गुरु जी के बारे में बताया, कौन गुरु जी का नाम थोड़ा सा? हमारे गजानन गुरु जी, गजानन आउचर बोल के गुरु जी है, हमारे पाठशाला में सीनियर है बहुत। तो उन्होंने पहली परिक्रमा की थी। वो हर साल आते हैं, हर साल 10-12 दिन 15 दिन आते हैं, शूलपानी में रहते हैं, शूलपानी की परिक्रमा करते हैं और चले जाते हैं। वो कांची के जो शंकराचार्य है उनसे निगड़ित है, उनके कृपा पात्र है, तो हर बार आते हैं। तो उनसे सिर्फ सुना था, तब तो पता भी नहीं था मैया क्या है, परिक्रमा कैसी होती है, कुछ पता नहीं था। बाद में पता चलने के बाद आ गए। ये आपकी दूसरी परिक्रमा है? मतलब दूसरी परिक्रमा मैया करवा रही, पहली भी मैया ने करवाई। पहली कब की थी आपने? पहली 16-17 में हुई थी। 16-17 में परिक्रमा पूरी हो गई। तब तो सब साथी थे, तो इसलिए ज़्यादा चलते थे। तब ज़्यादा किनारे पे नहीं जा पाए, बाहर से चले, तो जितना हो सके उतना दौड़ते थे। सब यंग उम्र के थे, तो ज़्यादा दौड़ के चलते थे। जब वो परिक्रमा हो गई, परिक्रमा होने के बाद सबने एक समिति बना ली। समिति यानी सबने संगठन किया कि परिक्रमा करके तो आए हैं, तो सबकी सेवा लेके आ गए, तो अभी कुछ सेवा करनी भी चाहिए। ये सुन के सबने एक समिति बनाई, जो साल भर जो कमाएंगे उसमें से थोड़ा बहुत इकट्ठा करेंगे और उसमें से हर एक आश्रम में थोड़ा थोड़ा अन्नदान, जहाँ लगे कि यहाँ सेवा हो रही है तो वहाँ कुछ अन्नदान करें। ऐसे हमारे एक साथी है रामदास कड़वे बोल के, उनके ये मन में आ गया और उन्होंने शुरुआत कर ली। तो पहला जो साल था 17-18, उसमें ज़्यादा कुछ नहीं कर पाए, थोड़ा बहुत कर पाए और मैया ने उतना करवा लिया। तब से हर साल बाइक पे सब पूरा ग्रुप आता है, बाइक पे पूरी परिक्रमा करता है और हर एक आश्रम में जहाँ जहाँ जा सकते हैं, उनको जहाँ लगता है कि नहीं यहाँ के जो महंत है साधु को जरूर, ऐसे बड़े बड़े आश्रम में तो कोई देने की ज़रूरत ही नहीं है, वहाँ पे तो सब श्रद्धालु रहते हैं। और कोई ऐसे है कि जो घर से सेवा देते हैं, घर से, यानी उनका खाना पीने का भी कुछ ये नहीं रहता है, तो भी परिक्रमावासियों की दिल से बहुत आदर से सेवा करते हैं।
एक तो पीछे हमने टीचर जी देखे, वो तो पूरी किसानी करते हैं, खेती भी कम है उनकी, तो भी खेती करके जो आता है उसमें से भी परिवार छोड़ो परिक्रमा वासियों को ज़्यादा खिलाते हैं। तो ये देखने के बाद उनके यहाँ कुछ तो देना चाहिए, इसलिए तब से वो उन्होंने वो जो शुरू किया तो हर एक आश्रम में वो देते रहते, हर साल आते हैं। ये लगभग किस समय आते हैं आप लोग ऐसे? हम तो ये परिक्रमा जब शुरू होती है अपने कार्तिक पूर्णिमा से, पूर्णिमा होते ही तुरंत जब सबका ये हो जाता है कि नहीं इस तारीख से जाना एक तय हो जाता है, उस तारीख से हम चल पड़ते हैं। सब बाइक पे निकलते हैं, बाइक पे इसलिए निकलते कि 20-30 दिन में परिक्रमा भी हो जाती है, और पैदल चलेंगे तो सबके समय पर नहीं पहुंच पाएंगे। परिक्रमावासी सब चले जाएंगे और बाद में दे देंगे तो इतना आनंद नहीं आएगा। जब परिक्रमावासी चल रहे हैं, पूर्णिमा में सब निकलते, कोई अमरकंटक से या ओंकार जी से निकलते, तो बीच में वाले सब आश्रमों में वो होना चाहिए, इसलिए सब पहले निकलते। तो सामान उतना लेके आते हैं साथ में क्या है? सामान नहीं लेके आते, सामान जो है वो जो पास में वाला जो गाँव है वहाँ से लेना है और आश्रम में दे देना है खरीद के, अन्नदान सेवा करनी। हाँ, कहीं पे भी किसी आश्रम में अमाउंट नहीं जमा कर दे, महाराष्ट्र ग्रुप बोल के सब करते हैं। लगभग कितने वर्षों से कर रहे हैं ये 16-17 से कर रहे हैं, 17, 18, 19, 20, और ये अभी ये साल है, तीसरा साल है, तीसरा चौथा साल है। इस दौरान मंडला से भी निकलना होता है? यहाँ से भी जाते हैं। अगले बार जब भी आएगा आप बताइएगा तो हम लोग जरूर यहाँ पे आएंगे। वो बाइक पे आते तो फिर इस आश्रम में नहीं आते थे, वो बाहर से रोड़े चले जाते थे। तो इस बार उनकी तो पूरी परिक्रमा हो गई, हम भी गाड़ी पे आने वाले थे, पर 2 व्हीलर पे जाना था। ये बोले कि हमें भी साथ में आना है, तो बोले 2 व्हीलर पे जाएंगे, नहीं बोले चलना है तो फिर पैदल जाएंगे। बाद में किसने देखा, एक बार बच्चे वगैरह हो गए तो फिर चल नहीं पाएंगे, तो फिर पैदल ही जाएंगे, तो पैदल हम निकल पड़े और वो 2 व्हीलर पे आके चले गए। आज एक प्रश्न का समाधान हुआ। पिछले कुछ दिन पहले एक संत से मुलाकात हुई थी, तो उनका ये कहना था कि बहुत से संपन्न लोग जो परिक्रमा करते हैं और आश्रमों में सदाव्रत लेते हैं सभी वो तो संपन्न है, जब आपको दिया मैया ने तो आपको वहाँ सहयोग करना चाहिए। तो मन में था कि आखिर इन और आप आज वो समाधान कर दिया कि ऐसे लोग भी हैं जो बताते हैं लेकिन चुपचाप सहयोग करते रहते हैं। नहीं, हम तो ये बता रहे कि ये हम अकेले नहीं करते, जो करने वाले उनको भी लगे कि नहीं हो रहा है, अपना सही जगह पे पहुंच रहा है। हम अगर आज आपको बता रहे हैं तो सभी आश्रम वालों को भी पता चले कि नहीं ये आते हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ दिखाने के लिए आते हैं। हाँ, जो बोलने वाले तो वो तो बोलेंगे नहीं ये सिर्फ बोलने के लिए कर रहे, पर जब हम बोलेंगे तब सबको पता चलेगा कि ऐसा भी हम कर सकते हैं। जो दे सकता है वो भी ऐसा बाद में दे सकता है। तो क्योंकि हाँ, अगर बताएंगे नहीं तो सबको पता नहीं चलेगा। तो जो देने की जो इच्छा है, भावना है, अभी परिक्रमा करने की इच्छा तो हर एक को हो रही है, क्योंकि यूट्यूब पे जब आप नर्मदा परिक्रमा डालोगे तो सब यही आएगा कि सबका कोई अपना अनुभव बताएगा, कोई किसी का यहाँ का ये है, वहाँ का वो महत्व है, ऐसी परिक्रमा करनी चाहिए, वैसी परिक्रमा करनी चाहिए, सब ये बताएंगे। पर ये जब बताएंगे कि हाँ ऐसा हम करते हैं, तो और श्रद्धालु जो दे सकते हैं उनकी भी इच्छा बढ़ जाएगी और वो भी देंगे। हाँ, ऐसा नहीं है कि आते हैं, हाँ परिक्रमा खंड जो है ऐसा है कि यहाँ पे कोई भी आदमी मांगता नहीं है, आश्रम वाला हो चाहे घर वाला हो, ये सेवा सिर्फ देना जानता है, किसी से लेना नहीं जानता है। तो इसीलिए इनके पास में भी अभी का उदाहरण है, अभी माताराम के साथ में एक साइकिल पे 8 किलोमीटर से चलते आया बैग उठा के, यहाँ आने के बाद माताराम उनको कुछ देरी तो नहीं ले रहे थे। तो ये जो भाव है सिर्फ नर्मदा खंड में या परिक्रमावासियों के साथ ही उनका मिलता है। तो फिर उनको देना, ये सबसे देना जो भाव, इनका भी कुछ हो जाए, सबका भी कुछ अच्छा हो जाए। बहुत से ऐसे रहते हैं जी, करने वाले तो हम कोई नहीं, करने वाली भी मैया है, लेने वाली भी मैया है, करवाने वाली भी माई है, तो वही करवाती है तो करते हैं। बताते हैं ना, बहुत से ऐसे परिवार हैं जिनका खुद का भोजन थोड़ा सा, लेकिन परिक्रमावासी को उसमें से भी वो देते हैं। बहुत पिछली परिक्रमा का एक अनुभव रहा हमारा। हम शूलपानी में थे, शूलपानी में एक सरपंच का घर था, शूलपानी आदिवासी के जो थे वो, तो उनके घर में रुके थे यानी दोपहर में प्रसादी पा के आए थे। 8-10 जनों का जत्था था हमारा सबका। तो रुकने के बाद घर के सामने उनके आसन लगाया सबने, नीचे गए, नहा धो के आ गए नहर पे, वहाँ पे पानी की भी कोई व्यवस्था नहीं है। तो नीचे जाके ऊपर आ गए, पूजा पाठ हो गया। वो हमारे साथ में रहे थे, जिन्होंने रुकने के लिए कहा वो साथ में ही थे, बाकी घर वालों को पता भी नहीं था कितने आदमी आए, क्या कुछ पता नहीं था। वो घर में कोई खेती में गया था, कोई घर में था, तो उन्होंने देखा भी नहीं था या हमने किसी को नहीं देखा था। तो हमें लेके गए झरने तक, वहाँ पे नहाए धोए, वहाँ पूजा पाठ हो गई। पूजा पाठ होने के बाद बोले बाबा जी आप इतने सब आगे, पर भोजन प्रसादी कुछ तो पाओ। हम बोले अभी प्रसादी तो दोपहर में बहुत हुए, हम कुछ नहीं पाएंगे। किसी के पास बिस्कुट थे, कुछ थे, वो पाके सो जाएंगे। पता था कि ये शूलपानी है, मांगना नहीं है। तो बोले नहीं हमारे द्वार पे आ गए और आप ऐसे सो जाओगे तो हमें मैया क्या बोलेगी।
जिस सुलपानी से बात कहते कि लूटते थे पहले भैया भाई लोग, तो वही सुलपानी में ऐसा अनुभव था कि उन्होंने रात सबको बिठा के खिलाया। और बाद में देखे रात में एक जन उठे तो बच्चा कोई रो रहा था, तो उसको पता चला कि घर में जो भी बना था वो पूरा खिलवा दिया था। बाद में जो 2-3 जन उठ गए, सबके बैग में से जो भी था वो निकाला, बच्चों को सबको खिलाया। फिर पता चला, सब रोने लगे कि बोले क्या भाव है कि जो हमारा है, जो भोजन में बैठना है, इसके पता है कि ये ख़त्म होने के बाद हमें कुछ नहीं है, या हमारे जो बच्चे हैं वहाँ की जो फैमिली देखते हैं, हम इधर छोटी छोटे फैमिली है, वहाँ उनकी फैमिली, उनका बेटा और उनके बेटे का बेटा एक ही उम्र का था, 7-8 उनके बच्चे, उनकी सबकी शादी हुई थी, सब साथ में थे। तो कोई भी उसमें से कुछ नहीं बोला कि नहीं ऐसा क्यों कर रहे हो। अगर हम हमारे शहरों में देखते कि घर में कोई एक जन आ जाए तो आने के बाद तुरंत घर वाले बोलते कि क्यों बताया, पहले नहीं बताया, बाद में आ गए। तो इतने छोटे घर में मैया का किनारा है, किनारे पे किसी का भी भाव छोटा नहीं। तो ऐसे घरों में कुछ ना कुछ तो जाना चाहिए, इसीलिए ये उनके मन में आ गया और वो शुरू कर दिया। और उसको प्रतिसाद देने के लिए भी हमारे खड़के गुरुजी है या रामदास कड़वे, ये सब एक महीना पहले एक भिक्षा पात्र बोल के झोली है, रामदास स्वामी ने जैसे झोली एक कहते वैसी झोली हर एक के घर में घुमाते पूनम, जो दे दे वो लेना है और उसका सब पूरा इधर दे देना है। और पूरा एक ना एक का हिसाब रख के वो एक एक आश्रम में पूरा चला जाता है। पुणे के ही बहुत से परिवार परिक्रमा में निकले जिनका ये मन था कि जो हमें सेवा मिली है उससे हम अभिभूत हैं और हम भी कुछ करना चाहते हैं। तो आज हमारे चैनल के माध्यम से जो वो सुन रहा हूँ, तो आप जैसे युवा जो लोग लगे हैं आपके संगठन माध्यम, तो आपसे संपर्क करके वो अपनी इच्छा पूर्ति कर सकते हैं। हमसे संपर्क करने की भी ज़रूरत नहीं है, जो अपने अपने हिसाब से कर सकता है उसने करना है। हाँ, ऐसा कोई नहीं कि हमारे हिसाब से ही दे दे। अभी हमारे जो तत्व है वो थोड़े अलग भी पड़ सकते हैं कि आप जो बोल रहे हैं कि नहीं हम करेंगे सेवा, तो आप रुक के करेंगे कि वह एक आश्रम है वहाँ पे हम महीना भर जाएंगे, हमारा किराना ला के रखेंगे और हम दे देंगे, ऐसा भी कर सकते हो। ऐसी कोई ज़रूरत नहीं कि कोई एक संस्था से ही करना चाहिए सब। अगर अपना अपना अलग अलग कर सके, एक संस्था ऐसी 10 हो जाए तो बहुत आनंद आ जाएगा। और इसीलिए ऐसे कोई किसी से भी ये नहीं है कि इसी संस्था से जुड़े। हाँ, जो संस्था आपको अच्छी लगे, जो संस्था अच्छा कार्य कर रही है, उससे जुड़ना आपका ये रहेगा। जॉब वगैरह कुछ आपका? हम तो पंडित है, पंडिताई करते हैं। अच्छा, जजमानी करते हैं। जो हमारा जो ग्रुप है वो पूरा पंडित ही है, पंडिताई करते हैं। पंडिताई करते जो मिलता है उसमें से थोड़ा थोड़ा बाजू में रख के ये सब करवा दें, तो इससे पूरा कुछ धर्म कार्य भी होता है। और जो पूजा पाठ करते हैं, जो जजमान है, उनका भी कल्याण हो जाए, उसमें ये भी मन में भावना रहती है और वो चलता है। जो पुरोहित है उसका काम ही यही है कि सबका कल्याण करना। पुरोहित सबका हित जो जानता है वो पुरोहित हो गया। हाँ, अगर हम वहाँ पे सिर्फ पुरोहित जो पंडिताई करते हैं उसका बिजनेस कर ले कि नहीं ये पूजा है इसका इतना रेट है इतना ही लेंगे, तो उससे हमें भी समाधान नहीं मिलेगा। इसीलिए जो ग्रुप है उसमें से यही करते हैं सब। जो पाठशाला में अभी स्वामी गोविंद देव गिरी जी से जानते होगे आप, स्वामी जो राम मंदिर के कोषाध्यक्ष है, उनकी पाठशाला में सब पढ़े हुए हैं। तो उनकी पाठशाला से जो बाहर आए हैं तो बाहर एक साथ में रहते हैं, सब एकजुट है। तो उन्होंने जो सिखाया है कि जो पंडिताई करनी है, यानी वो सिर्फ पेट भरने के लिए नहीं करनी है, समाज सुधारने के लिए करनी है। जो वेदों का रक्षण करना है, वो वेदों का रक्षण करने के लिए पंडिताई करनी है। तो करते करते जब उधर रहते हैं तो अनुष्ठान करने के लिए, खुद का कुछ करने के लिए समय नहीं मिलता। तो वो समय निकालने के लिए मैया किनारे आते हैं। मैया के किनारे आके ये कुछ पुण्य करना। शादी कितना समय हो गया? 2-2.5 साल हो गए शादी में। तो 2-2.5 साल पहले शादी हुई तो निकलना था तुरंत, तो 1-2 साल रहे, बाद में निकले। अभी तो मैया की इच्छा होने से पहले तो निकल नहीं पाते, उन्होंने बुला रहे आ गए। और उन्होंने इतनी अच्छी परिक्रमा यहाँ तक तो करवाई है, अभी थोड़ी बाकी है, वो भी करवा ले माई बस। माता जी कितना समय हुआ शादी को? अभी 3 साल पूरे हो गए परिक्रमा में ही। सालगिरह हमारी परिक्रमा में ही हुई है। प्रारंभ कब की थी परिक्रमा? दिसंबर में की थी, अभी लगभग 5 महीने होते आए। तो और किन की शादी होती है तो घूमने के लिए कोई गोवा जाता है, कोई विदेश जाना, कोई हिमाचल, कोई कश्मीर जाने। आपकी इच्छा शादी के बाद परिक्रमा करने की, ऐसा क्यों? जब से शादी ठहरी थी तब से दर्शन के लिए आना था मैया के। जैसे इनकी परिक्रमा पूरी हुई थी तो पूजा करके आते थे तो ज़्यादा बात नहीं होती थी। फिर कभी मैं किताब पढ़ती थी उनका, तो मैं बोलती थी आप वहाँ पे गए क्या हुआ, फिर बातचीत शुरू हो जाती थी।
तो ऐसे सुनते सुनते मन बन गया। तो और बच्चों के बाद में तो होता नहीं है, जैसे इनकी वापस हो जाएगी, लेकिन हमारी तो हो नहीं पाएगी जब फैमिली बढ़ जाती है, जिम्मेदारी बढ़ जाती है, और ये जिम्मेदारी तो आगे तक होती है, तो फिर बाद में तो हो नहीं पाएगा। तो अभी वक्त था तो अभी निकल आए। घर वालों ने मना नहीं किया? नहीं, वैसे कोई मना थोड़ी करेगा, अभी पति के साथ है तो कौन मना करेगा। कहाँ से प्रारंभ की परिक्रमा? ओंकार जी से शुरुआत की है। जब परिक्रमा प्रारंभ की तो मन में क्या चल रहा था? पहले तो इन्होंने बताया था कि जब परिक्रमा शुरू हो जाएगी तब हस्बैंड वाइफ ऐसा कुछ नहीं होता, अगर मुझे कुछ हो जाए, आपको कुछ हो जाए, आपको पूरी करनी है। तो थोड़ा सा डर था कि हाँ, ऐसा कुछ ना हो कि दोनों साथ में जाएं, साथ में पूरी करें, इतना ही था। तो मैया का कैसा प्यार मिला रास्ते में? रास्ते में तो ऐसे घर की तो कभी याद ही नहीं आई, इतना सबने प्यार दुलार दिया। और जोड़ी से थे तो कितनी जगह रोक लिया, ज़्यादा से ज़्यादा रुकते थे, ऐसे कितनी बार जहाँ घर में जैसा भोजन नहीं मिलता उससे बढ़िया भोजन वगैरह रुका के बनाते थे, ऐसे घर की कभी याद ही नहीं आई। विवाह के बाद पति के साथ नर्मदा जब परिक्रमा इतना पुण्य कार्य कर पा रही हैं आप, क्या देखते हैं इसके पीछे? कोई पुराने जन्मों का फल की माँ बाप का आशीर्वाद? जी, पुराने जन्म का तो पूंजी होगी, और माँ बाप की, सास ससुर की, सभी की पुण्याई है, तो अब हम आगे बढ़ पाए। रास्ते में कहीं कुछ ऐसी तकलीफ वगैरह लगा हो कि दिक्कत परेशानी? नहीं, ऐसी कोई दिक्कत हुई नहीं है अभी तक, मैया की कृपा है, आगे ही बढ़ते जा रहे हैं। ये कभी हम दूसरे शहर भी जाते हैं तो मन में एक भय रहता है, संशय रहता है कि कहाँ जाएंगे, कहाँ रुकेंगे, क्या है, कौन साथ में मिलता है। नर्मदा परिक्रमा में हम अनजाने पथ पे चले जा रहे हैं, कभी कोई भय डर लगता है क्या? नहीं, ऐसे कोई मतलब जैसे शहर में डर लगता है अकेले जाने में, वैसे यहाँ पे कभी डर नहीं लगा। और वैसे शुरुआत से 10 दिन के बाद ही एक ग्रुप बन गया था, जो मुंबई के 2 अंकल थे हमारे साथ, तो ऐसे वो साथ साथ में थे, कभी बीमार भी पड़ गए तो वो ध्यान रखते थे, ऐसे घर जैसा सब हुआ था। 7-8 लोग थे, अभी कल आगे गए वो, अभी वो आगे रुकेंगे भी हमारे लिए, तो सब साथ में थे, तो ऐसे कुछ डर नहीं। और उनकी भी एक परिक्रमा हो चुकी है, इनकी हो चुकी है, तो रास्ता जाना पहचाना ही है। परिक्रमा के दौरान किन चीज़ों का परहेज करते रहना चाहिए? परहेज तो ऐसे कुछ परहेज किया ही नहीं है वैसे, बस अपना जप चालू रखना है, बस नामस्मरण जितना हो उतना अच्छा। जैसे कहा जाता है कि यहाँ पे नामस्मरण करने का बहुत गुना से फ़ायदा मिलता है, तो वही चालू होता है, बस कम बातें और ज़्यादा नामस्मरण। तो कितनी भाग्यशाली मानते हैं अपना? बहुत भाग्यशाली हूँ, और मैया से यही कहती हूँ कि जो आखिरी पड़ा हो तो वहाँ पे 3 साल की होती है, तो वो इच्छा है कि आखिरी में तो 3 साल के लिए निकले और फिर यहाँ से घर जाए ही ना। चलिए, आपने बात की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नर्मदे नर्मदे हर।